के करीब यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं और इन 199 सेंटर्स में से जो सेंटर है वो सबसे बड़ा सेंटर है। जितने सरकारी एग्जाम होते हैं यहीं पर जो है वो ये एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं। चूंकि अब तक हुए एग्जामों के अंदर ये सबसे ज़्यादा चर्चित एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और इसी एग्ज़ाम को लेकर जो है बहुत ज़्यादा मामला गरमाया था राजस्थान के अंदर। और इसी एग्ज़ाम की चर्चाएं जो हैं वो विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में हुई थी। पेपर लीक से जुड़ा ये मामला था जिसमें कल राजस्थान हाईकोर्ट ने पुरानी जो एसआई भर्ती परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया है। एक बार फिर से एसआई एग्ज़ाम हो रहा है और इस बार ये दावा किया जा रहा है चूंकि पुरानी गलतियों से सबक लेने के बाद में टेक्निकल सर्विलांस से लेकर वो हर बारीक चीज़ को चेक किया जा रहा है जहां पर जो है वो गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है। और इस बार राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है कि इस एग्ज़ाम को बिना किसी विवाद के सकुशल जो है वो पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इसीलिए इस बार जो है पुलिस का जाब्ता, टेक्निकल सर्विलांस, एसओजी सभी जो है वो अपने अपने हिसाब से इस पूरे एग्ज़ाम को सर्विलांस कर रही है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या एग्ज़ाम के दौरान आती है कि टेक्निकल सहारा लिया जाता है, ब्लूटूथ का सहारा लिया जाता है। इस तरह की तमाम कवायदों को रोकने के लिए पूरे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनके आसपास में 100 मीटर से लेकर 200 मीटर के इलाके के अंदर जितने भी ई मित्र केंद्र हैं या जितने भी साइबर कैफ़े मौजूद हैं उन सब को बंद कर दिया गया। यानी कोई इंटरनेट की सहायता जो है वो ना ली जा सके। और पुलिस जो है वो बार बार हर सेंटर के ऊपर जो है, चाहे वो एसओजी की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, विजिलेंस की टीम हो, वो बार बार जो है यहाँ पर चक्कर लगा रही है। और ख़ास तौर पर ड्रेस कोड का पालन आप देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जो है अपने पूरी तरीके से ड्रेस कोड में आए जिसमें हाफ स्लीव्स का टी शर्ट या शर्ट बताया गया, चप्पल बताई गई है या फिर जो है नीचे एक लोअर बताया गया। इसके अलावा कोई मेटल की धातु जो है वो शरीर पर नहीं हो सकती है क्योंकि आप जहां जाएंगे मेटल डिटेक्टर है पुलिस के पास में, वो मेटल डिटेक्टर के जरिए चेक करेंगे। आगे आपकी फ़ोटो का मिलान करेंगे और फोटो भी जो है वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर पुरानी फोटो है तब भी जो है जो सारे डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं अगर आप उनके साथ नहीं आते हैं तो आप अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये भी गाइडलाइन में सख्त तौर पर कहा गया है। अशोक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, क्योंकि ये एसआई भर्ती परीक्षा हो रही है, सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक जिसने सरकारों को भी हिलाकर रख दिया। ऐसे में इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराना एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन आपको वहां पर क्या नजर आ रहा है? कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जैमर लगाने की बात कही गई थी कि यहां पर इंटरनेट किसी भी तरीके से काम ना कर सके, मोबाइल्स को जमा करने के लिए कहा गया है, ना परीक्षार्थी ले जा सकते, ना ही परीक्षा केंद्र पर मौजूद कोई भी टीचर के पास फोन होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो आप बात करें ये अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ है वहां पर ये इस तरीके का जो है कार्यप्रणाली की गई है। मैं इस वक्त जो है अजमेर के जो पुलिस लाइन स्कूल है महात्मा गांधी वहां पर मौजूद हूं। एंट्री यहां पर सुबह 9:30 बजे से शुरू कर दी है। गाइडलाइन की पालना हो इसे लेकर तमाम अभ्यर्थियों को पहले ही यहाँ पर एक बार ब्रीफिंग दी गई थी और उसके बाद आप देखेंगे चेकिंग जो है वो उनको चप्पल खुलाकर उनका जो चूंकि उनको कहा गया था, पुलिस को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से चेकिंग की जानी है, उसी जो है तरीके से जो है चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। एक एक कपड़े को जो है खंगाला जा रहा है। हालांकि जो है फुल बाजू की शर्ट अलाउ नहीं थी, लेकिन कई अभ्यर्थी जो है फिर भी जो है इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। जूते भी पहने आए हैं लेकिन उनके जूते जो है बाहर ही उतार दिए हैं। ऐसे में फिक्सिंग जो है उनका कड़ी तरीके से हो उसकी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। चप्पल आप देखेंगे एक एक की चप्पल खुलवा कर चेक किया जा रहा है। इसी प्रकार से तमाम अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर अनुमति यहाँ पर जो है पहली जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी प्रकार से जो है महिलाओं की चेकिंग भी की जा रही है। इसी प्रकार से पुरुषों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। इसके बाद यहाँ एक बार इनके एडमिट कार्ड को चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद इनकी फोटो से मिलान हो रहा है। फोटो से मिलान के बाद जो है इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर होनी है। एक एक व्यक्ति की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद एक महिला जो सुरक्षा गार्ड है वो जो है उनको अंदर फिर से फिक्सिंग करते हुए उनकी चेकिंग करेंगे। तो पहले जो कमियां रही थी, खामियां रही थी, उन खामियों को दूर करते हुए अब तमाम स्तर पर जो है आरपीएससी के स्तर पर हो चाहे पुलिस के स्तर पर हो ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे कि उनको जो है किसी तरह की कोई गैजेट्स जो है वो न मिले। चाहे अधिकारी हो वो भी एक एक चीज जो है एडमिट कार्ड में देख रहे हैं, फोटो से मिलान कर रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति जो है उसको आप देखें किस तरह से चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो इन चेकिंग के बाद ही इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर अनुमति जो है अंदर जाने की दी जा रही है। किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है, किस तरह की तैयारी की गई है? व्यवस्था बिल्कुल सही की जा रही है। जो हर चीज सामान चेक किया जा रहा है। सभी के पास जो भी आईडी, एडमिट कार्ड और फोटो के साथ और उनका सिक्योरिटी के साथ हर चीज चेक की जा रही है।
अगर जो बाजू सूझ वाले आ रहे हैं तो उनको बाहर भी भेजा जा रहा है, तो बड़ी सावधानी के साथ, हर सुरक्षा के साथ चेक किया जा रहा है। इस तरह के कोई गैजेट्स अभी तक गैजेट्स तो काफी अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एक एक अभ्यर्थी की यहाँ पर बिल्कुल चप्पल कहीं ना कहीं लाकर जो है अभ्यर्थियों उनकी के जो चेकिंग की एडमिट जा रही कार्ड थे है। इसके उसमें साथ सारे ही दिशा उनको निर्देश विशेष दे दिए रूप गए से थे अशोक। यही वजह है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक चेकिंग में सामने नहीं आ रही है। चंद्रशेखर, जोधपुर में से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जोधपुर की बात करें तो कुल 111 सेंटर यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। उनमें से 50 सरकारी स्कूल है और 61 निजी स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। प्रत्येक सरकारी स्कूल में एक ऑब्जर्वर और निजी स्कूल में 2 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज पहली और दूसरी जो पारी की परीक्षा है उसमें 34,500 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे और कल 34,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिस तरह से अभी जो पहली पारी में जो है हिंदी विषय पर जो है आज परीक्षा होनी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से 2021 की भर्ती थी उस जो विवादों में उठी थी और जिस तरह से पूरे प्रदेश में बवाल हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अत्यधिक शक्ति जो है यहाँ बढ़ती जा रही है और सतर्कता बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर के जरिए सबसे पहले जो है एक लाइन लगाई गई है, वहां पे जांच की जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी के कान, चश्मे और जो उसके जूते हैं उसको विशेष तौर से जो है चेक किया जा रहा है ताकि कोई ब्लूटूथ का जो है उपयोग न कर पाए और कोई भी मेटल की वस्तु जो है अंदर नहीं ले जा सकते। एक लंबी लाइन लगी हुई है, लगातार जो प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और जो अभ्यर्थी है वो जो है जांच करवाए। सर, आप कहाँ से? जोधपुर से। जोधपुर से। आज किस तरह की तैयारी आपकी? तैयारी बढ़िया। और यहाँ पे की तैयारी कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। ये शक्ति ठीक है या नहीं? सब ठीक है, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल। 2021 भर्ती की परीक्षा जो है वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है और अब 2025 की जो परीक्षा है उसको लेकर बड़ी सख्ती बरती जा रही है। क्या ये ठीक है व्यवस्था? हाँ, अच्छी व्यवस्था। देखिए, सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में जो है इस बात की सहमति है और जो जैसा कि राजस्थान में ट्रेडिशन है कि जो लूंग पहना जाता है तो वो भी जो है अभ्यर्थी खुद ही खोल रहे हैं। सर, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था। तैयारी कैसी? अच्छी, बिल्कुल अच्छी। तो यहाँ पर लगातार जांच की जा रही है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आप जांच कर रहे हैं मेटल डिटेक्टर, क्या क्या विशेष बिंदु है जिनकी जांच की जाती है? ये ब्लूटूथ कोई लेके आ रहा है तो उसमें इसमें पता पड़ जाता है और कोई मेटल की चीज। वो कौन कौन से पॉइंट है जिनमें विशेष तौर पर आप जांच करते हैं? ब्लूटूथ और वगैरह नकल चश्मे वगैरह, चश्मे में जो मेटल लगा है, जूते में मेटल लगा है, उसके ये बता देती मशीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम चीजों को सघनता से जांच किया जाता है। यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, उसमें जो तमाम गाइडलाइन है वो बताई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी का जो है आधार कार्ड और फोटो से मिलान किया जाता है, जो प्रवेश पत्र है उसका मिलान किया जाता है, उसके बाद जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और साथ ही जो है फेस स्कैनिंग की जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी की फोटो जो है यहाँ पर मौजूद एक फोटोग्राफर उसके द्वारा खींची जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो 2021 भर्ती हुई थी उसमें जो चर्चाएं हुई थी, जिस तरह से वो मुद्दा जो है पूरे प्रदेश में बढ़ चढ़ के सामने आया था, तो अब सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि ऐसा कोई मुद्दा बाहर आए। मैं इसकी बानगी ये बता देना चाहता हूं कि जो एक कंप्यूटर अनुदेशक था जो कि कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत था और उसने परीक्षा प्रश्न पत्र का जो सील बंद बक्से का फोटो खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, उस दीपक गहलोत को जो है सस्पेंड किया गया। उसके खिलाफ न केवल सस्पेंड किया गया बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी जो है वो दर्ज करवाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार किसी भी विषय पर जो है ऐसा नहीं चाहती कि इस परीक्षा पर कोई इस प्रश्न पत्र पर कोई प्रश्न उठे। और साथ ही अगर बात करें तो जो परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से हो, अभ्यर्थियों में मन में जो है एक विश्वास पैदा हो और जो मेहनत कर रहे हैं उनको ये ना लगे कि उनके साथ कोई कुठाराघात हुआ, उसको लेकर सरकार तमाम कदम उठाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी। स्टूडेंट्स में कितना कॉन्फिडेंस है? आपने लोगों से बात की होगी, क्या कहना है परीक्षार्थियों का? क्योंकि देखिए, सभी को उम्मीद रहती है कि जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, मेहनत लंबे समय से होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर पेपर लीक या फिर कोई और घटनाएं हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर मनोबल गिरता है, जो हमने इससे पहले भर्ती परीक्षा में देखा भी था। बिल्कुल ठीक कह रही है ममता आप। अगर पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाया जाए और किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी का पूरा करियर जो है वो दाव पर लग जाता है। बहुत सारे नौजवान अभ्यर्थी इस समय पंक्ति के अंदर है। पहली बार का अटेम्प्ट है, कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है। किसी तरीके का भय, डर के पेपर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए? पिछली बार पेपर लीक हुआ था, ये सब चीजें हैं दिमाग में? हाँ थोड़ी, बट इस बार गवर्नमेंट का है कि वो इस बार न्यू नहीं देगी ऐसी चीजें। क्या नाम है आपका? विकास गुजर। विकास, ये बताओ कैसी तैयारी है एग्जाम को लेकर और क्या मन के अंदर किसी तरह का कोई सवाल है? अच्छी तैयारी है। ऐसा ही पेपर को लेकर नहीं कोई। आपको लगता है आप निकाल लेंगे ये पेपर?
हाँ पहला अटेम्प्ट है। जी। आपका क्या नाम है? मनीष चौधरी। मनीष, ये बताओ तैयारी कैसी है? पहली बार अच्छी दे है, रहे हो? अच्छी, हाँ फर्स्ट पहली बार अटेम्प्ट दे है रहे ये हो? ऐसा ही। क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार? किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए? हाँ नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी भी है ममता, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू पारेश्वर। रिंकू, ये बताओ पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ सर, पहला। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है सर। मन में कोई भय है? क्योंकि हाँ सर, थोड़ा डर है। क्या है बताइए पूरा। सर मेरा फर्स्ट पेपर है SI का, इस वजह से मुझे बहुत डर है। डर एग्जाम में लिखने को लेकर है या लीक को लेकर है? नहीं, लीक को लेकर नहीं है सर। इस बार मुझे लगता है कि है ना, सरकार की बहुत ही पाबंदी है, इस बार लीक नहीं होगा पेपर। ममता, एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। हमने जितने भी कैंडिडेट से अभी तक बात की, जो भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं सभी कॉन्फिडेंट है और उनका ये मानना है, मैंने लगभग सभी से बात की कि इस बार उन्हें पेपर लीक से बहुत ज्यादा डर नहीं है। एक आधे को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी ये आश्वस्त हैं कि इस बार जो है वो पेपर लीक जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार को बने हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक किसी तरीके की पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने नहीं आई है। और सरकार इसको लेकर जो है आश्वस्त भी है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इस एग्जाम का आयोजन करवाएंगी और जो है वो पेपर लीक माफिया हैं या नकल माफिया हैं या जो डमी बैठाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ममता, एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको बता दूं, शायद ये राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत का ये पहला एग्जाम होगा जिसमें गड़बड़ी करने वाले पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है। यानी किसी भी एग्जाम में इस तरह की इतना बड़ा जुर्माना जो है वो सामने नहीं आया और ये केवल बताया नहीं गया है बल्कि हर सेंटर के बाहर जो है चस्पा किया गया है ताकि कैंडिडेट अच्छे से पढ़ लें कि न्यूनतम दंड जो है वो 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर चेतावनी जो है वो जारी की है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है आसिफ, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे संवाददाता कोटा से इस वक्त हिमांशु भी हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, किस तरीके की तैयारी कोटा में देखने को मिल रही है आज के परीक्षा को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर इस परीक्षा को लेकर के पहले बड़े सवाल रहे हैं और अब कोई कमी और खामी ना रह जाए, इसको पूरी तरह से इन तमाम एहतियात को ध्यान में रखते हुए कोटा में ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 63 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है और फिलहाल कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हम मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे तो इस परीक्षा को लेकर के देख सकते हैं आपकी त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है उसके बीच में यहाँ पर एंट्री जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले आप देखिए बाकायदा पूरी तरह से पुलिस महकमे के साथ में जो है मेटल डिटेक्टर के साथ में ना केवल चेकिंग हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस किसी भी तरह से अंदर एंटर ना हो जाए, बाकायदा कानों की चेकिंग से लेकर के हर तरह से बाकायदा जो चेकिंग है वो यहाँ पर हो रही है। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो अगर पहले स्तर पर कोई चूक रह भी जाए तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है। फिर आने वाले हर जो कैंडिडेट है उसकी एंट्री पर ही यहाँ पर वीडियोग्राफी जो है वो प्रॉपरली करवाई जा रही है ताकि हर स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर रहे। फिर जो बायोमेट्रिक के जरिए पूरा की पूरा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के चेकिंग में कोई कमी खामी नहीं रह जाए, उसको पूरी तरह से यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि कोटा में 63 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पहली पारी में आज सुबह ये 11 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, जिसको लेकर के एंट्री दी जा रही है। 1 बजे तक हिंदी का पेपर है। दूसरी पारी में बात करें तो 3 बजे से 5 बजे तक जीके का जो है पेपर रखा गया है। परीक्षा आयोजन की मॉनिटरिंग को लेकर के फील्ड में विजिलेंस जो टीम है वो भी तैनात की गई है, जो हर एग्जाम सेंटर पर सरप्राइज विजिट यहाँ पर करेंगी। और इन सब के साथ में आपको बता दें कि हर परीक्षा केंद्र पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो इन तमाम तैयारियों के साथ, इन तमाम होमवर्क के साथ में यहाँ पर इस पूरी परीक्षा को आयोजित करवाया जा रहा है। और फिलहाल आप तस्वीरें कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से देख रहे हैं, यानी कि पूरी जांच, पूरी पड़ताल, पूरी चेकिंग, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर इस परीक्षा को करवाया जा रहा है। फिलहाल कैंडिडेट से बात करते हैं, कितनी तैयारी करके आए हैं इस परीक्षा को लेकर के? हाँ, बढ़िया तैयारी कर रही है। अच्छा, किस तरह से अपने आप से उम्मीद है इस परीक्षा को लेकर के? हाँ, उम्मीद तो तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हो जाना चाहिए। कितनी तैयारी की है? तैयारी तो है, लंबी है, तो लंबी तैयारी है। क्या उम्मीद है अपने आप से? उम्मीद तो नौकरी लगेंगे। जी भैया, कितनी तैयारी? तैयारी अच्छी, तैयारी ठीक ठाक है, लेकिन ये फर्जी बड़ा होता है ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या कमी नजर आ रही है आपको यहाँ पर? यही है कि सरकारें बदलती रहती है और ये फर्जीवाड़े करते रहते हैं। पहली भर्ती भी रद्द हो गई,
तो इसमें न वो उम्मीद करते हैं सरकार से। देखिए, यही उम्मीद जो है वो हर कैंडिडेट की है कि कोई भी गड़बड़ी, कोई भी खामी, कोई भी खलल परीक्षा में नहीं आए, क्योंकि वो एक उस परीक्षार्थी पर भारी पड़ता है जो पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ में अपने भविष्य को तराशता है और कुछ जालसाज यानी कुछ नापाक मंसूबे उन पर उन हजारों, उन लाखों स्टूडेंट की मेहनत पर पानी फेरते हैं। तो बस यही जो स्टूडेंट जो तैयारी करके आए हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं कि देखिए एक तस्वीर और देखिए कि बाकायदा जिन कैंडिडेट ने चश्मा यहाँ पर लगाया हुआ है उसको भी बाकायदा पुलिस के स्तर पर कोई भी उसके अंदर कोई कमी खामी नहीं है, इसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो यानी कि चूक कोई भी नहीं हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क और किस तरह से यहाँ पर चेकिंग। और जिन कैंडिडेट से हमने बात की उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये परीक्षा निर्विघ्न, किसी भी तरह की बिना गड़बड़ी के हो तो अपने आप से उन्हें बेहतर उम्मीद है और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद भी ये तमाम जो कैंडिडेट जो तैयारी करके आए हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, नजर आ रहा है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा के बीच में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अशोक, मैं आपके पास आऊंगी, एक परीक्षा केंद्र में कितने अभ्यर्थियों को बैठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो स्कूल के स्तर पर यहाँ पर देखा जाता है कि उसके अंदर जो है कमरे कितने हैं। ये है कि एक कमरे में करीब 12 से 20 अभ्यर्थी जो है उस कमरे के अनुसार बैठाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो फिक्सिंग जो है वो इस बार पहली बार जो है इस तरह से हो रही है कि एक एक व्यक्ति को इस तरह से चेक किया जा रहा है कि वो कुछ भी अंदर नहीं ले जा पाए। कान को स्पेशली जो है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार जो है ENT डॉक्टर्स ने इन सभी जो सुरक्षा के लिए लगे जवान हैं उनको निर्देशित किया कि किस तरह से जो है आपको कान की चेकिंग करनी है। जूते फिर भी कई लोग जो हैं वो पहन के आ गए हैं, उनके जूते जो हैं परीक्षा केंद्र से बाहर ही खुलवाए जाएंगे। आपको दिखाऊं मैं, कुछ तस्वीरें अलग से आई हैं। परीक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे में कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और उसके बाद अब जो है इनको इस तरह से जो है परीक्षा केंद्र पर आना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, पाँव में पट्टा बंधा हुआ है, लेकिन चूंकि परीक्षा इतने महत्वपूर्ण है, मौका जो है बार बार नहीं मिलता, इसीलिए जो है तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। आने के बाद जो है सभी एग्जाम सेंटर में बैठेंगे। एग्जाम के सेंटर के बाद ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जानी है। सभी के लिए परीक्षा महत्वपूर्ण है, इसी परीक्षा को लेकर जो है सभी विद्यार्थी आए हैं। गाइडलाइन में सभी को बताया गया था कि जूते नहीं पहन कर आने हैं, फुल स्लीव्स नहीं पहन कर आनी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई अभ्यर्थी जो है बिना गाइडलाइन पढ़े ही यहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए ये जो परेशानी है वो सामने आती है कि जूते जो पहनते हैं उनको वापस बाहर खुलवाने पड़ते हैं, उनकी चेकिंग जो है अलग से करनी पड़ती है। इसके साथ ही फुल स्लीव्स की जो जैकेट या फिर जो शर्ट है वो पहन के आए, उनके लिए भी ये परेशानियां जो है वो बन जाती है। तो चेकिंग, इसीलिए चेकिंग के दौरान कुछ देरी होती है और उसी देरी का खामियाजा जो है बच्चों को उठाना पड़ता है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग जो है पहले एडमिट कार्ड उनका चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर उपस्थिति दी गई, उसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो आए हैं। आपके पाँव में लगी है, कब लगी थी और अब किस तरह की स्थिति है? 22 तारीख को लगी थी सर। अब थोड़ा वो ठीक है, दर्द तो होता है लेकिन एग्जाम की वजह से तो आना ही पड़ता है। तैयारी की थी या? तैयारी की थी ना। पहले भी दिया है, पहली बार ये? नहीं, पहले नहीं दिया, इसका पहली बार ही है। तो ये पाँव में लगी है, इसका मतलब तैयारी और की होगी घर बैठे बैठे? हाँ, घर बैठे बैठे तैयारी करते थे घर पे ही। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पेपर के हिसाब से तैयारी तो की हुई है। वैसे हमें अरई के पास है, गोंदली गांव से। गोंदली गांव से आए हैं आप। गाइडलाइन में दिया गया है कि जूते नहीं पहन के आने, फिर भी आप जूते पहन के तो पढ़ी तो होगी गाइडलाइन सर? वो हाफ बाजू की पढ़ी थी। तो इतनी पढ़ी? कोई ना सर, जैसा यहाँ सेंटर का नियम है उसके अनुसार बाहर खोल देंगे। बिल्कुल। ये देखिए आप, ये जूते चूंकि गाइडलाइन में नहीं दिए गए थे कि जूते नहीं पहन के आने, फिर भी जो है जूते पहन के आए हैं। तैयारी किस तरह से की है आपने? चश्मा भी है आपके पास? सर ना, मैंने तो एसआई की तैयारी की नहीं थी, मैं तो LDC की तैयारी कर रहा हूँ। तो पेपर देखने के लिए आ गए थे। पहले कोई एग्जाम दिया? हाँ, चतुश्रेणी का दिया था, उसमें सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, तो अभी फिर वापस SI की तैयारी? एसआई की नहीं, एसआई में क्या थोड़ी बहुत हाइट कम है इसकी। अच्छा, LDC की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, और तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे चेकिंग के अनुसार, मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तमाम प्रत्येक व्यक्ति की जो है यहाँ पर चेकिंग हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह से आ रहा हो। और क्योंकि इनके पाँव में पट्टा है तो विशेष यहाँ पर जो है चेकिंग यहाँ पर हो रही है। चूंकि कान जो है वो सभी का चेक किया जा रहा है, बाल सभी के चेक किए जा रहे हैं, कपड़े सभी के चेक किए जा रहे हैं। उसके अलावा एक और जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर जो है विशेष बिल्कुल अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, बूंदी से संवाददाता भवानी ने भेजी है, आपको दिखाते हैं।
एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती को लेकर बूंदी में 22 केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 5 और 6 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए किस प्रकार जो अभ्यर्थी है वो अपनी बारी में आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपनी चेकिंग के बाद में उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। पुलिस जो जवान और अधिकारी लगे हुए हैं वो भी उन्हें चेक कर रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को भी लगातार चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए किस प्रकार जो प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और फोटो इनके साथ लेकर आया जा रहा है। देखिए किस प्रकार मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जो है चेकिंग वो की जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहते हैं, उनसे किस प्रकार की तैयारी करके आए हैं, क्या कहेंगे? बढ़िया तैयारी करके आए हैं सर हमारे हिसाब से तो, और पेपर आउट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। एक एसआई भर्ती तो परीक्षा जो थी वो रद्द हो गई है, अब आपकी क्या कहीं का पेपर देने आए हैं आप? एसआई का सर, एसआई का पेपर देने आए हैं। तो जो भर्ती रद्द हुई है, पेपर आउट होते हैं, फर्जी अभ्यर्थी बैठते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? सर हमारी कोशिश यही है कि हम तो हमारे हिसाब से तैयार होकर आते हैं, लेकिन जो पेपर आउट कराते हैं उसके कानून उनको ये करे। अच्छा, अभी एक एसआई भर्ती परीक्षा तो रद्द हो गई, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सही हुआ है? तो सही हुआ है, नहीं तो नहीं होने के लिए सही भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले बार बार पेमेंट कोचिंग नहीं होती सर, वो बात है। तो देखिए कुल मिला के तैयारी पूरी है और एसआई भर्ती परीक्षा में देखिए किस प्रकार ये जवान हैं जो पुलिस भर्ती में एसआई बनने के लिए आए हैं और प्लाटून कमांडर बनने के लिए आए हैं और अपने अपने प्रवेश पत्र, आधार कार्ड लेकर ये आए हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं किस प्रकार क्या क्या बाध्यताएं रही है इस परीक्षा में, क्या क्या लेके आना पड़ रहा है आपको? आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक फोटो, कुछ ज़्यादा। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी? कहीं का एग्जाम, प्लाटून कमांडर एसआई का भी है, दोनों का एग्जाम है, तो आप कहीं का देने हैं? सब इंस्पेक्टर का दे रहे हैं। इसके पहले भी कोई एग्जाम दिया था आपने? इसके पहले पुलिस का दिया था। अच्छा, तो उसमें क्या तैयारी थी, इसमें क्या तैयारी है? सेम ही तैयारी है, पुलिस में हो गया था मेरा। अच्छा, तो अब अधिकारी बनने की तैयारी। तो देखिए अपनी अपनी ये है इच्छा होती है कि हम अधिकारी बने। पुलिस में पास हुए थे और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। किस प्रकार की तैयारी है आपकी, क्या कहना चाहेंगे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए? यही तो ठीक ठाक है, इसमें पहले भी दे रखा है एग्जाम, उसके हिसाब से एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा, उस बार ढंग की है तैयारी, देखते हैं क्या होता है। आज जो कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया क्या, उसमें धांधली हुई थी, वो तो होनी चाहिए थी। अच्छा, उसमें जिसने तैयारी की वो रहे बेचारे, और जो असली हकदार थे उनको नहीं मिली और पैसे को बलबूते पे लगे, तो वो तो रद्द होनी जरूरी थी। तो आपका पॉजिटिव रुख है, मतलब उसका? हाँ, अच्छा हुआ, हाँ होनी चाहिए। तो अब जो ये एग्जाम हो रहा है प्लाटून कमांडर एसआई भर्ती का, क्या मानते हैं इसमें, क्या मांगे आपकी? मांग तो कुछ नहीं है, वही पहले वाली, पेपर वेपर आउट नहीं हो और ढंग से कराया, ऐसे अब होगा नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं 2024-25 में, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखिए कुल मिला के ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये वही लंबी लाइन है जो एसआई भर्ती परीक्षा आसिफ की संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। आसिफ, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, 9:48 हो चुके हैं और 10 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे, अभी कितनी भीड़ नजर आ रही है और कितने अभी तक परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं? देखिए महज 12 मिनट बचे हैं और 12 मिनट के अंदर अंदर इन सभी अभ्यर्थियों को अंदर जाना होगा। और अभी अनाउंसमेंट भी किया गया था थोड़ी देर पहले कि जितने भी कैंडिडेट्स बाहर खड़े हैं वो जल्द से जल्द अंदर आ जाएं, क्योंकि अगर एक बार 10 बज जाते हैं तो 10:01 के ऊपर ये गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। 12 मिनट बचे हैं और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग लाइन है, वो अलग पंक्ति से जा सकती हैं, और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अलग जो है वो कतार बनाई गई है, ताकि समय के ऊपर जो है वो सभी अभ्यर्थी अंदर जो है वो जा सकें। और 3 लेयर यहाँ पर चेकिंग है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेटल डिटेक्टर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद में जो है वो पुलिस वहाँ पर मौजूद है सिविल ड्रेस के अंदर, और वो आपकी फ़ोटो, आपकी